जय हिंद दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल एक्सप्रेसमेंट अपडेट में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कुछ जॉब से रिलेटेड की अपडेट है, जिसे शेयर करने से पहले मैं एक मोटिवेशन क्लिप दिखा रहा हूँ डॉक्टर विद्या कीर्ति जी का। पहला टॉपिक क्यों ना यही रखें कि सोचा कैसे जाए, फैसले कैसे किए जाए। मैं क्लास में एक कहानी अक्सर सुनाता हूं पंचतंत्र की, थोड़ा बदल के सुनाता हूं। पंचतंत्र आप जानते हैं, विष्णु शर्मा का एक कहानी संकलन है प्राचीन काल का। उसमें कई ऐसी कहानी है जो हमें नॉर्मल लाइफ के बारे में, सामान्य जीवन के बारे में एक लेसन देती हैं, सीख देती हैं। उसमें एक कहानी का नाम था, अगर मुझे ध्यान है, मैं स्कूल में पढ़ता था, उसका नाम था पंडित की बकरी। कहानी थोड़ी सी अलग थी, मैं उसे थोड़ा सा अलग करके आपको सुनाता हूं ताकि आज के परिवेश में उसका महत्व ज्यादा समझ में आए। कहानी ये है, मैं फिर बता रहा हूं, कहानी में बदल के सुना रहा हूं ताकि बाद में कोई हमला ना करे कि नहीं कहानी तो ये थी, बदल कैसे दी। उस कहानी में यह था कि एक पंडित जी बकरी खरीद के जा रहे हैं। 3 लोगों को लालच है कि बकरी खाएंगे हम। उनको बेवकूफ बनाने के लिए एक ने कहा कि कुत्ता कहां ले जा रहे हो, एक ने कहा कि आप कौन सा पशु बताया, मैंने 3 पशुओं के नाम बोले कि ये कहां ले जा रहे हो, वो कहां ले जा रहे हो। उन्हें कंफ्यूजन हो गया कि जरूर कोई बहुरूपीय जानवर है, तो छोड़ के भाग गए। मैं इस कहानी को थोड़ा सा मोल्ड करके सुनाता हूं कि एक बार एक आदमी एक छोटा सा बछड़ा खरीद के जा रहा था, सुंदर सा, और 3-4 चोरों की नजर पड़ी। उनका मन हुआ कि काश ये बछड़ा हमें मिल जाए, सस्ता मिल जाए, आधे दाम पे या उससे कम पे मिल जाए, तो क्या करें। तो उन्होंने एक साजिश की। बारी बारी वो उस व्यक्ति से रास्ते में मिले। पहले एक व्यक्ति मिला एकदम सीरियस चेहरा बना के। उसने कहा, अरे पंडित जी, बकरी कितने की ली। पंडित जी ने कहा, यार ये तो बछड़ा है, बकरी थोड़ा है। तो वो बड़े अच्छे से हंसा, उसने कहा, ये बछड़ा है। अच्छा, इतना कह के मुस्कुराते हुए निकल गया वहां से। पंडित जी को लगा अजीब गधा आदमी है, फिर देखा है तो बछड़ा ही। उसका उतना ही काम था, किया और निकल गया। अब वो आगे चल रहे हैं, करीब 100-200 मीटर के बाद एक दूसरा आदमी अलग जगह से आया। इनके बीच में आपस में साठगांठ है, ये इनको नहीं पता है। दूसरा आदमी आया और आके बोला, वाह पंडित जी, कितनी मोटी बकरी है, एकदम बछड़ा लग रही है देखने में तो। अब इसको लगा कि ये तो मामला फंस गया। ध्यान से देखा, बोला नहीं यार, मैं तो बछड़ा ही लाया हूं। बोला वही तो मैं कह रहा हूं, देखने में लग रहा है एकदम, लेकिन है मोटी बकरी। ये कह के वो भी निकल गया। फिर 1 किलोमीटर बाद तीसरा मिला और उसने कहा, पंडित जी बस ऐसी ही बकरी चाहिए मुझे भी, कहां मिलेगी ऐसी बकरी। उसने कहा, फिर पंडित ने फिर थोड़ा धमकाते हुए कहा कि यार ये बछड़ा है भाई, लेकिन अब वो दबाव कम बना रहा था, वो खुद दबाव में था। तो वो भी ठाका मार के ऐसा बोला, बछड़ा ऐसा होता है, अच्छा, ये करके चला गया। और फिर चौथा आदमी जो असली था उनका मास्टरमाइंड, चीफ कॉन्स्पिरेटर, फिर वो आया पैसे गिनते हुए। उसने कहा, अरे अरे अरे, ऐसा ही बकरा चाहिए, ऐसी बकरी चाहिए, कितने की मिलेगी, कितने की मिलेगी। तो पंडित जी को लगा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं तो बकरी खरीद के लिए आया बछड़े के नाम पे या बछिया के नाम पे। फिर लगा घर जाऊंगा, घर पे पिटूंगा, इससे अच्छा नुकसान कम कर लेता हूं। तो एज्यूम कीजिए कि उस जमाने में 100 रुपए के आसपास का लिया था, तो उन्होंने बताया कि मैंने 100 का लिया है। प्लस 100 का, बकरी तो 20 रुपए की आ जाती है, लेकिन इतनी तंदुरुस्त है, अगर आप चाहें तो मैं इसके बदले आपको 40 रुपए दे सकता हूं। और पंडित जी को लगा कि यार चलो, 60 का नुकसान सही, कम से कम 80 का तो नहीं होगा। और 40 का उसको दिया और खुश होकर घर लौटे कि बच गया आज तो। अब ये जो पंचतंत्र की कहानी है, ये इसलिए है कि जब हम जीवन में निर्णय करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऊट पटांग से इनपुट्स आते हैं, और यदि आप बहुत समझदार इंसान नहीं है
तो इस बात का पूरा खतरा है कि कोई ना कोई कभी ना कभी आपको बेवकूफ बना ही दोस्तों, इस मोटिवेशन क्लिप से यही हमको प्रेरणा मिलती है कि जो हमने सोचा है, जो हमें करना है, हम उसके प्रति आगे बढ़ते रहें। आइए अपना जॉब अपडेट शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स की, जिसके ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट 7 दिसंबर है, जिसमें अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए 1000 प्लस वैकेंसीज है और ओवरऑल 8500 वैकेंसीज है। एक इम्पोर्टेंट जो आपको पता है कि सीजन 2023 की वैकेंसीज आउट हो गई थी, तो जो उसके ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म थे, उसकी आज ही आखिरी डेट है 23 नवंबर 23। दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB ACIO की भी वैकेंसी आ गई हैं, जिसके ऑनलाइन फॉर्म 25 नवंबर से लेके 15 दिसंबर 2023 तक भरे जाएंगे। आगे बात करते हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, जो कि उसकी वैकेंसी है और ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए हैं, जिसकी लास्ट डेट है 20 दिसंबर 2023। भाइयों, आपके बच्चों के लिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म भी चल रहे हैं। जो भी एक्स सर्विसमैन भाई या जो सर्विस पर्सन भाई चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे NDA या CDS के लिए सिलेक्शन या भारतीय सेना में एज ए अफसर रैंक में उनको भर्ती करवाना चाहते हैं, तो अपने बच्चों के लिए अच्छा मौका है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के फॉर्म्स एप्लीकेशन भर दीजिएगा, जिसकी लास्ट डेट 16 दिसंबर है। आइए बात करते हैं एक और यूपी की वैकेंसी की, UPPSC की RO की, जिसका लास्ट डेट कल 24 नवंबर है। फिर बात करते हैं बिहार टीचर वैकेंसी की। यहाँ पे अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए कोई रिजर्वेशन तो नहीं है, लेकिन जो बीएड कर रखे हैं और जो चाहते हैं कि हम टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि काफ़ी वैकेंसीज है। आइए आखिरी में बात करते हैं इंडियन वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, जहाँ बहुत सारी वैकेंसीज आ रखी हैं। आप लोग जाके साइट के माध्यम से चेक कर लीजिएगा और जो जो क्राइटेरिया और जो जो चाहिए, जिसके पास पूरे हैं, वो फॉर्म भर दीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।